नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले दो वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले और दूसरे टाइप के सवाल सीखे थे। आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 3 जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको आसान ट्रिक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा ताकि आप ऐसे सवाल कुछ ही मिनटों में हल कर सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा प्रश्न भी करवाऊंगा जिससे आपका पूरा टाइप 3 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से इसको आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और सीखने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट जान जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या है क्वेश्चन का, क्या डिमांड है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है 225 और वो कुछ 2 सालों के बाद 256 हो जा रहा है। तो फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए इसको बनाने का सबसे आसान प्रोसेस है, लिखिए यहाँ 225। ये प्रिंसिपल जो है कितना बन जा रहा है, 256 बन रहा है। 2 सालों में ये बन जा रहा है। तो इसको क्या है, 2 साल है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे और रेशियो ले लेंगे। तो 225 का हो जाएगा 15 और स्क्वायर रूट, और 256 का हो जाएगा 16। मतलब देखिए पहले 15 था तो कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट होगा। 1 का इंक्रीमेंट 15 में तो 100 में बता सकते हैं कितना होगा। तो इसको 520 जा काटिए और इसको 5 जा काट दीजिए। तो 20/3 होता है 62/3%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह आप रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ₹10,000 1,24,100 अमाउंट्स टू भी 1,45,800, ठीक है, 3 ईयर्स में। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड। सेम प्रोसेस है, उसी तरह आपको बनाना है। देखिए क्या कीजिएगा, एक तरफ आप लिख दीजिए 3 ईयर्स के लिए 1,24,100 और दूसरे तरफ हम लिख देते हैं 1,45,800, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, इसको फ्रैक्शन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो 20 कैंसिल हो जाएगा। और ये हुआ आपका 1025, तो इसको 24, तो इसको काटिए, 2 5 जा 10 और 12 ये हो गया। अब इसको काटिएगा तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ये हो गया। अब देखिए 3 साल के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, 3 साल के लिए हम लोग क्यूब रूट करते थे। क्यूब रूट करेंगे, जैसे वहाँ 2 साल के लिए स्क्वायर रूट किए तो यहाँ क्यूब रूट करेंगे। तो 512 का क्यूब रूट 8 होता है और 729 का क्यूब रूट 9 होता है। मतलब 8 से बढ़कर कितना हो गया, ये 9 हो गया। कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का। कितना में, तो 9 में। तो 100 में बता सकते हैं कितना का होगा। तो ये आपका 100 में कितना हो जाएगा, नहीं ये 100 में नहीं, 1 मिनट रुकिए। 1 का इंक्रीमेंट हुआ है 8 में, तो 100 में कितना होगा ये आपको बताना है कि 8 से नहीं ये इंक्रीमेंट हुआ। तो ये 12 1/2% हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, इफ़ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। कोई मनी है जो 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। मान लीजिए प्रिंसिपल 1 है और ये अपने आप का 8 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो कितने साल में, 3 साल में। तो इसको क्यूब रूट कीजिए। 3 साल के लिए मैंने बताया आपको क्यूब रूट करना होता है। तो क्यूब रूट 1 का 1 हो गया और 2 का 2 हो गया। मतलब ये 1 से बढ़ के कितना हो गया, 1 इंक्रीमेंट हुआ। 1 का इंक्रीमेंट हुआ 1 में, तो आप 100 में बता सकते हो। तो 100 का मतलब हो गया 100%। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बस ऐसे ही सवाल हैं और इंटरेस्टिंग सवाल हैं, करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ध्यान से पढ़िए, एट वाट रेट % पर एनम विल ₹2,300 अमाउंट्स टू बी 2,500। तो सेम क्वेश्चन है, अलग टाइप का कुछ नहीं है। चलिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। 2304 है और ये बन जा रहा है 2500, ठीक है। कितना साल है, 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली है। तो कंपाउंडेड एनुअली है, इसको काट दीजिए अगर कट रहा है तो कैसे काटिएगा इसको। तो पहले 2 1 जा 2 कीजिए, 2 1 जा 2 कीजिए, 2 5 जा 10 कीजिए और 2 2 जा 4। इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 1250। फिर इसको 2 से काटिएगा तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा और ये 2 7 जा
14 और 2 6 जा 12, इसको काटिएगा तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे क्योंकि ये 2 साल के लिए बोल रहा है, स्क्वायर रूट कर दिए तो 576 का जो स्क्वायर होता है 24 होता है और 625 25 होता है, मतलब पहले 24 था अब 25 हो गया। ठीक है, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, +1 का, +1 का इंक्रीमेंट कितना में हुआ है, 24 में हुआ है। तो 100 में आप बता सकते हैं, 100 में। तो ये आपका अगर इसको काटिएगा तो 4 से 6 टाइम्स कट गया और 4 से ये 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, 2 से 25 बार में कट जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और इसको कैलकुलेशन देखिए, 2 से 20 तो ये आपका आ जाएगा कितना है ये 6, एक मिनट रुकिए, कैलकुलेशन एक बार और देख लेते हैं। हाँ, 6 4 जा 24 और ये तो नहीं कटने वाला है ना, तो इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं। 1 का इंक्रीमेंट हुआ है 24 में, तो 100% में आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 2 से 12 बार में, और ये हो गया आपको 2 से 50 बार में, ये होगा 2 से 6 बार में, ये होगा 25 बार में। तो आपका आ जाएगा 4 1/6%। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एट वाट रेट पर एनम विल 32,000 एल्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5044 इन 9 मंथ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहा है। तो ये पहले बताइए 9 मंथ में कितना क्वार्टर बनेगा, तो आप बोलिएगा सर 3 क्वार्टर बनेगा, 3 क्वार्टर बनेगा। अच्छा, और रेट क्या हो जाएगा, 3 क्वार्टर बनेगा, तो आप इसमें क्या निकालना है आपको, हाँ ये आपको रेट निकालना है। तो 3 क्वार्टर बनेगा। तो जैसे वहाँ 3 साल होता था ना, तो यहाँ 3 क्वार्टर है, अंतर यही है। तो कोई अमाउंट था 32,000, अगर आप उस पर इंटरेस्ट लगा दे तो 5,044 रुपये का, तो वो अमाउंट बन जाएगा 37,044, 37,044। अब इसको आप काट सकते हो, देखिए किससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 8,000 हो जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 926 होने हो जाएगा। और इसका आपको क्यूब रूट करना है क्योंकि 3 क्वार्टर बोला है। तो 8,000 का क्यूब रूट होता है, 8,000 का क्यूब रूट होता है 20, और 9261 का क्यूब होता है 21। मतलब इसमें कितना का इंक्रीमेंट हुआ, +1 का, कितना में, 20 में। तो 100 में आप बता सकते हो, तो 20 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5%। 5% कहीं आंसर दिख रहा है, देखिए अब 5% है, लेकिन आप 5% आंसर नहीं कर सकते हो क्योंकि क्या बोल रहा है आपका कि कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहा है। मतलब 5% कितना है, रेट पर क्वार्टर अगर आपको करना है पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है ना, क्योंकि एक साल में 4 तो क्वार्टर होगा ही, तो आपको इतना आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बोल रहा है, हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ ₹18,000 एट 20% पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बिकम्स 23,900 फीट। अब इसमें आपको क्या करना है ना, आपको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए रेट कितना दिया है, रेट आपको दिया है 20%, पर एनम है, पर एनम है। अगर आप इसका हाफ ईयरली निकालोगे, रेट अगर इसका हाफ ईयरली लगाओगे तो ये 10% हो जाएगा पर हाफ ईयर। अब देखिए जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 18,000 है, प्रिंसिपल 18,000 है, और अमाउंट जो है, अमाउंट आपका हो जा रहा है 23,958। ठीक है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, इसको कितने बार में काटिएगा, इसको काटिए आप, 2 9 जा 18, 3 6 6 2 जा, तो ये आपका कट जाएगा 1000 बार में, 1000। मतलब अगर हम ये 18 से डायरेक्ट काट रहे हैं, और ये हो जाएगा 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, और 18 3 जा 54, ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
अब यहाँ पे आपको देखिए प्रिंसिपल जो था मतलब रेट जो था 1/10 था, मतलब कोई प्रिंसिपल 10 था, एक इंटरेस्ट लगेगा तो वो 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो ये 10 से 11 होगा, इसका मतलब 10 का अगर आप क्यूब कीजिएगा तभी तो ये होगा, इसका भी क्यूब कीजिएगा तो ये होगा। इसका मतलब है कि 1/2 ईयर में 10 हो रहा था तो अब 11 हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, 3 साल है लेकिन इसका हाफ ईयर ना आपको निकालना है, तो 3 को 6 हाँ आप 6 मंथ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 18 मंथ, और 18 मंथ का होता है 1/2 ईयर, आंसर हो जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया। देखिए क्या बोल रहा था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है, तो 3 आया आपका, तो 3 को 6 मंथ से आपको टाइम को गुना करना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। 3 हाफ ईयर आया, 3 हाफ ईयर को मंथ में आपको कन्वर्ट करेंगे, इसको 3 साल नहीं बोलेंगे, 3 हाफ ईयर बोलेंगे। एक और मेथड है, ठीक है, लेकिन बेस्ट मेथड यही है, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसको भी देख लीजिए आप लोग, सब मेथड जानना चाहिए। तो देखिए अगर प्रिंसिपल मेरा 18,000 है और अमाउंट जो है वो 23,958 है, तो इसको हम लोग जब काट रहे थे तो ये 1,000 हो रहा था, और इसको जब काट रहे तो 1331 हो रहा है, ठीक है। और अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू P1 + R है, तो P को जब नीचे लाइएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया है 331, ठीक है, और ये प्रिंसिपल 1000, और ये आपका हो जाएगा, रेट दिया हुआ है 10, तो 1 + 10/100 पावर n, तो ये 10 से कट गया, तो ये आपका 331/1000, और ये आपका हो जाएगा 11/10, 11/10। तो 11/10 है, तो इसका भी अगर आप 11/10 का पावर क्यूब कीजिएगा तो इतना ही आएगा, तो 11/10 का n। तो देखिए जो n है ना, n का वैल्यू आया 3, n का वैल्यू आया 3, लेकिन ये क्या है, 3 हाफ ईयर है, 3 हाफ ईयर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 मंथ, 18 मंथ, इसका मतलब हाँ 1/2 ईयर आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग, मेरा बेस्ट मेथड वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ ₹320 to 405, तो इट इज़ कंपाउंडेड एट 12.5%। देखिए इसका मतलब होता है 1/8 होता है, तो 320 प्रिंसिपल है, तो अमाउंट इसका दिया गया है 405, कितना दिया है, 405। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर प्रिंसिपल 8 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। अब इसको आप कैंसिल करने का कोशिश कीजिए, ये आपका हो जाएगा 5 6 या 30 और 5 4 या 20, इसको काटने का कोशिश की 5 8 या 40 और 5 1 या 1, इसका मतलब ये अगर 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, और ये 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, मतलब टाइम कितना हो गया, टाइम इक्वल टू आपका 2 ईयर हो गया, टाइम कितना आ गया, 2 ईयर, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी ध्यान से पढ़िए। अ सम ऑफ ₹3200 इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड क्वार्टरली अमाउंट्स टू रुपीज़ जितना। देखिए ये अब कंपाउंड क्वार्टरली है, तो इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा। अगर क्वार्टरली बोल रहा है तो बस यही थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, मतलब अगर रेट आपका 10% दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वार्टरली जब रेट आप लगाते हैं, क्वार्टरली जब रेट लगाते हैं तो 10/4 कर दीजिए इसको, 10/4% जब परसेंट आइए लगाइएगा तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 ये कट जाएगा, मतलब रेट जो है आपका 1/40 फ्रैक्शन में होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये जब क्वार्टरली लगा रहे हैं, अब क्या है कि प्रिंसिपल जो है और अमाउंट क्या है इसको देखते हैं। प्रिंसिपल है 3200, अमाउंट जो बन जा रहा है वो 3362 बन रहा है, 3362। तो इसको हम लोग काट सकते हैं किससे, इसको हम लोग काट सकते हैं 2 से 60 100 बार में, और इसको काट सकते हैं हम लोग 1681 के बार, ठीक है ना। अब इसको अगर देखिए ये 40 है और ये 40 से कितना बन रहा है, 41 बन जा रहा है,
40 से ये 41 हो जा रहा है। मतलब अगर आप 40 का स्क्वायर करते हो तो 1600 और 41 का स्क्वायर करते हो तो 681। इसका मतलब क्या आया, टाइम आया आपका 2 क्वार्टर। टाइम कितना आया, 2 क्वार्टर। लेकिन आपको कितना मंथ से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 मंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब होता है हाफ ईयर। हाफ ईयर 6 मंथ का मतलब हाफ ईयर। समझ में आ गया। 2 क्वार्टर निकला। 2 क्वार्टर का मतलब क्या हुआ कि 3 मंथ का, 1 क्वार्टर 3 मंथ का, 2 क्वार्टर का हो गया 6 मंथ, तो हाफ ईयर आंसर हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, आप लोग बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से पढ़िए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम सर्टेन टाइम इज, इतना हो गया। तब देखिए इसमें क्या है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल है आपका 30,000 और एक सर्टेन टाइम पे ये हो जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 34,347 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका काटिए, इसको सिंपलेस्ट बनाइए इसको। तो इसको पहले 3 से काटिए तो ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 इसको 3 से काटिएगा तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपका क्या दिया है, 7 दिया है, तो 7 को फ्रैक्शन में 7/100 लिखते हैं। मतलब पहले प्रिंसिपल से 100 था और इंटरेस्ट 7 लगा तो 100 से ये कितना हो गया, 107 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप 100 का स्क्वायर कीजिएगा ना, 100 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा, और 107 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। मतलब टाइम जो होगा मेरा, टाइम जो होगा वो 2 ईयर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए बोल रहा है, इन व्हाट टाइम विल 64,000 अमाउंट टू बी 68,000 एट 5% पर इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ भी क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है। तो इसको ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, कंपाउंडेड रेट लिख लीजिए। रेट 5% है ना, तो 5/2 हो जाएगा। और 5/2 को क्या परसेंटेज हटाइएगा तो 100, मतलब ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा आपका 1/40। अगर प्रिंसिपल 40 है और एक इंटरेस्ट लगा तो अमाउंट 41 हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल 64,000, प्रिंसिपल 64,000 और अमाउंट हो जा रहा है 68,921। मतलब प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। या आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब देखिए आपको सबको पता है कि 4 का क्यूब ना 64 होता है। इसका मतलब ये पक्का ये क्यूबिक ही होगा। ठीक है ना। इसका मतलब टाइम कितना आया, टाइम आया आपका 3 हाफ ईयर। कंपाउंडेड हाफ ईयर हो तो ये क्या हो गया, 3 हाफ ईयर। और 3 हाफ ईयर का मतलब होगा कि आपको 6 मंथ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18 मंथ। और 18 मंथ का मतलब हो गया 1.5 ईयर। अगर इसको ईयर में निकालिएगा तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोल रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स फॉर इट सेल्फ इन इट्स, हाउ मच टाइम इट विल बिकम। मतलब कोई सर्टेन सम मनी है, 1 से 8 मतलब 8 साल में 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि कितना टाइम में ये 243 टाइम ऑफ इट सेल्फ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। प्रिंसिपल अगर 1 है तो वो 8 साल में 3 टाइम हो जा रहा है, 8 ईयर में 3 साल हो रहा है। फिर 8 साल में ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 8 साल में क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब होगा। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है तो कितना ये बढ़ रहा है, 8 साल में 3 का पावर 1 हो रहा है। ठीक है ना। 3 का पावर 1 कितने साल में हो रहा है, देखिए इसको अच्छे से। 3 का पावर 1 कितने साल में हुआ, 8 साल में हुआ, 8 ईयर में हुआ। 3 का पावर कितना हुआ, 8 साल में हुआ। अगर हम बोल दे
243 3 का पावर का कितना होता है 243, तो आप बोलिएगा सर 3 का अगर 5 कीजिएगा ना तो 243 आ जाता है। तो अगर 3 का पावर 1 8 ईयर है तो 3 का पावर 5 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 40 ईयर नहीं हो जाएगा आंसर आपका। तो आंसर आपका ये नहीं हो जाएगा 40 ईयर। फिर से मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। देखिए कोई सम ऑफ मनी है 1 से 8 हुआ, नहीं 1 से 3 हुआ 8 सालों में, 8 ईयर। हम बोल सकते हैं कि 3 का जो पावर 1 है 3 का पावर 1 होने में इसको 8 साल लगता है। सिंपल लॉजिक देखिए, 3 का पावर 1 होने में इसको 8 साल लगता है। तो 243 को हम लोग 3 का पावर 5 लिखेंगे, तो 3 का पावर 5 होने में इसको कितना साल लगेगा, तो 5 इंटू 8 कीजिएगा तो 40 साल लगेगा। 5 सेकेंड का ये आंसर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 40 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसको क्या करना है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है वो डबल हो जा रहा है 3 साल में, 3 साल में डबल हो जा रहा है। तो बोल रहा है 64 कब होगा, तो मान लीजिए 2 का पावर 1 होने में, 2 का पावर 1 होने में इसको 3 साल लग रहा है, और 64 का मतलब है कि 2 का पावर 6। तो 2 का पावर 6 कब होगा, जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 ईयर में 64 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेम प्रोसेस उसी तरह हम लोग बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इससे आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है, जो कि आपको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जो बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है उसके लिए, देखिए उसके लिए मैं स्पेशल क्लास अब स्टार्ट करने वाला हूं। तो सब लोग ध्यान से देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगा, कोई चार्जेज नहीं होगा, यूट्यूब पे पूरा फ्री होगा, कोई एप्लीकेशन पे क्लास नहीं होगा। आपको क्या करना है, डेली आपको प्रैक्टिस करते जाना है बीपीएससी टीआरई 4 के। मतलब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे क्या होगा ना कि आप लोग का डेली प्रैक्टिस होगा तो आप लोग को मजा भी आएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और प्रैक्टिस भी होते रहेगा। मैं जल्द ही बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अपना मतलब जो एक नया तरीके से तैयारी स्टार्ट करवाने वाला हूं। तो सब लोग ध्यान से पढ़ते जाइए और ये जो मेरा सीरीज है चलते जाएगा, ठीक है ना, और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेज नहीं, कहीं भी चार्जेज मत दीजिए। मैथ के लिए जो 9, 10 और 6, 10 का जो तैयारी करें 6 to 8 वाला, वो मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा स्टडी मटेरियल देंगे, पूरा मैं आपको एक स्ट्रेटजी प्लान बताऊंगा कि कैसे आप बीपीएससी टीआरई 4 में मैथ से सब्जेक्ट जो है वो निकाल सके अपना एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये है, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स इन 7 ईयर्स। मतलब अगर कोई प्रिंसिपल 1 है वो 2 हो जा रहा है कितने सालों में, 7 सालों में। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये 2 का पावर 1 7 साल में हो रहा है तो ये बोल सकते हैं कि 8 टाइम्स, मतलब 2 का पावर क्यूब कितने साल में होगा, तो 7 इंटू 3 मतलब 21 ईयर में ये हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। जिनको नहीं समझ में आएगा मैं उसको उनके लिए फिर एक बार बताता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल 1 है वो 2 हो जा रहा है, तो कितने ईयर में हो रहा है, 2 7 ईयर्स। तो बोल सकते हैं 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 है ये हो रहा है आपका 7 साल में, तो आपको 8 टाइम्स कर रहा है, मतलब 2 का पावर क्यू, तो 2 का पावर होने में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 मतलब हो जाएगा 21 ईयर्स। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से इसको पढ़ना है। बोल रहा है यहाँ पे, सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 ईयर्स। The rate is compounded annually. In how much time will same amount at the same compound rate become 16 times? ठीक है, मतलब प्रिंसिपल और इधर अमाउंट लिखिए, तो 1 है वो क्या हो रहा है, कितना हो जा रहा है, 8 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, कितने सालों में, 3 सालों में हो जा रहा है, 3 सालों में हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 साल का निकाल लेते हैं। जब 1 साल का निकालिएगा ना तो इस तरह क्यूब रूट कर दीजिए। पिछले आपको क्लास, पिछले मतलब क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया है, क्यूब रूट कर देते हैं। मतलब अब 1 है तो 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा। मतलब 1 से 2 होने में, मतलब 1 से 2 होने में, मतलब एक, देखिए मैं लिख के बताता हूँ, 1 साल में प्रिंसिपल डबल हो जा रहा है, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा, 1 साल में प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 16 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए अब ऐसे समझिएगा, 2 का पावर 1 होने में, 2 का पावर, ओके ब्लैक से लेते हैं इसको, 2 का पावर 1 होने में इसको 1 ईयर लगा,
2 का पावर 1 होने में तो 1 ईयर लगा। अगर इसको 16 गुना करना है मतलब 2 का पावर 4 होने में इसको 4 ईयर लगेगा। सिंपल है ये, तो आंसर हो जाएगा 4 ईयर। समझ में आया ना? 2 का पावर 1 होने में इसको 1 ईयर लगता है, तो 2 का पावर 4 होने में 4 ईयर लगेगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 4 ईयर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15। ये तो और आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है कि अगर 650 है और अमाउंट हो जा रहा है 676। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा कि कोई प्रिंसिपल है 2 साल में हो जा रहा है 650, 2 साल में हो जा रहा है 650, 2 ईयर्स में, ठीक है, 2 ईयर्स में। और 676 हो रहा है 4 सालों में, 676 मतलब यहाँ भी इसको लगा होगा 2 साल, यहाँ भी लगा होगा इसको 2 साल। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 2 साल में दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है, 650 से 676 होने में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 650 रेशियो 676। जब इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 26 हो जाएगा, 25 इंटू 26 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 25, एक मिनट, 25 ये 26 हो गया, तो ठीक है, मतलब प्रिंसिपल भर के 26/25 हो जा रहा है। प्रिंसिपल जो है 26/25 हो जाता है। प्रिंसिपल इंटू 26/25 जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप 25 से काट दीजिएगा तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 625। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 625। क्या कैसा बताइए।